मेरा सिर काट के ही जला दिया इनने। काट के जलाया? जला दिया, सब मोटा कर करके जला दिया मेरा। उसको शमशान घाट में ले जाके बलि दे दी गई। ये इतनी हमारे इलाके में ये पहली घटना है। मार दिया, वहाँ के देवी के चढ़ा दिया मार के। अच्छा, क्या चला? कि बलि का बकरा बनाकर उसके हड्डियों को वहां काट कर जलाया गया। मौसम है वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। एक विशेष समुदाय के लोगों ने उसे बहला फुसला करके घर से बाहर ले जाते हैं और उसके बाद उसको जान से मार डालते हैं। मेहनत मजदूरी करके 3 बच्चों का पालन पोषण करता था। और इसकी सूचना घर वालों ने पुलिस को दे दी थी। उसके बाद उसको काट के टुकड़ों में और उसके बाद में उसको जला देते हैं। जिन्होंने जो चीज लालच में आके करा हो, या तो माया खोदी हो या कहीं वो किडनी गुर्दा बेचे हो, ये चीज। दोस्तों, राजस्थान मेवात के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है मल्ला का बास, और मल्ला का बास का मौसम नाम का एक युवक करीब 1 महीने पहले से लापता हो जाता है और उसके बारे में कोई सुराग नहीं लग पाता है। वहीं अब हाल ही में मौसम के बारे में सूचना मिली है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने उसे बहला फुसला करके घर से बाहर ले जाते हैं और उसके बाद उसको जान से मार डालते हैं। जो हत्यारे हैं वो यहाँ तक यहीं नहीं रुकते और उसके बाद में मौसम की जो लाश है उसका टुकड़े टुकड़े करते हैं और उसके बाद उसको आग के हवाले कर देते हैं, या फिर यूं कहें कि उसको जला देते हैं। और जो उसकी लाश है वो गोविंदगढ़ जो थाना क्षेत्र का शमशान घाट लगता है उसमें उसके कुछ अंश पाए जाते हैं, जिसके बाद परिवार के लोगों को इसके बारे में सूचना मिलती है तो पूरे गांव में मातम पसर जाता है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। खैर, पूरा मामला क्या है उसे समझने के लिए आज भारत टीवी की टीम मल्ला का बास पहुंची है और मल्ला का बास के जो गांव के लोग हैं, इलाके के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ मौजूद है। इन सबसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार मौसम के साथ क्या कुछ हुआ और ये लोग अब फिलहाल क्या कुछ चाहते हैं। जी, क्या नाम है? शौकत खान है जी। अच्छा शौकत, ये बताए कि क्या मामला हुआ मौसम के साथ? मामला हुआ साहब के मौसम है जो 1 महीना पहले जाता है, वो बुला के ले जाते हैं और ले जाने के बाद में उसको ले जाते हैं यहाँ से बका के नहीं। उसके बाद में गोविंदगढ़ ले जाते हैं। गोविंदगढ़ ले जाने के बाद में उसको काटते हैं शराब पिला के या गोली वोली नशे की दे के। उसके बाद उसको काट के टुकड़ों में और उसके बाद में उसको जला देते हैं मौसम को। जी जी जी, मौसम को। उसके बाद में इनको डाउट पड़ा, सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई। जब इसकी वाइफ गई, गांव में किसी को मालूम नहीं था, इनकी वाइफ गई तो वहां से डंडा लेके भगा दिया, मतलब यहाँ नहीं आया, यहाँ मत आना दोबारा। उसके बाद में इसने 1-2 दिन निकल गए, फिर गांव को बताई, गांव भी गया वहां पे। गांव ने जाके वहां पूछी तो गांव ने मना कर दी। एक आदमी ने बोला मैंने देखा था, जो मुलजिम है उसके भाई ने। उसके बाद में गांव 2-3 दिन लगातार गया था, बता दें, लेकिन उन्होंने नहीं बताई। उसके बाद में ये रिपोर्ट डाल देते हैं। रिपोर्ट डालने के बाद में पुलिस है जो 10 दिन बाद में उसका खुलासा करती है। अब भाई आज मिले, जब कल गए थे तो कल उनने पुलिस ने बताई थी कि इनने मारा है, टुकड़े करके जला दिया। अच्छा, पुलिस ने क्या जानकारी दी आप लोगों को? पुलिस ने जानकारी यही दिया कि आपस की रंजिश के तौर पे उनने काट के मार दिया। तो अच्छा, क्या रंजिश थी? कोई रंजिश बताई क्या? कौन है यहाँ पे? भाई वगैरह कोई है? भाई है ना, उनका रंजिश कोई नहीं थी साहब। आप यानी कि ताऊ के लड़के हैं? चाचा का लड़का हूँ मैं, मेरे ताऊ का लड़का था वो। हाँ, चाचा के लड़के। रंजिश कोई नहीं थी। आजू बाजू किसी भी गांव में उसका वातावरण बिल्कुल सही था, व्यवहार भी सही था। अपने मेहनत मजदूरी करके 3 बच्चों का पालन पोषण करता था, मेहनत करता था, ना कोई गलत काम करता था, ना उसकी कोई गलत लाइन थी। कुल मिलाकर अपना पेट भर रहा था। अच्छा, उन लोगों ने क्यों मारा है उसको? साहब पुलिस खुलासा करेगी, पुलिस जांच करे इस चीज की। बाकी पुलिस बता रही है तो उनके मुलजिमों के बताए से बता रहे, तो मुलजिमों ने जो चीज लालच में आके करा हो, या तो माया खोदी हो या कहीं वो किडनी गुर्दा बेचे हो, ये चीज तो पुलिस जांच करेगी। तहकीकात से अम्मा तो बोल रही है बलि चढ़ा दी उसकी। जी, बलि चढ़ा दी, वो जांच करे, पुलिस प्रशासन ने इसका बारीकी से जांच करे। और हमारी तो यही मांग है कि उसके बच्चों को इंसाफ मिले। जो आज 1 महीने से रो रो के बुरा हाल है, पूरे गांव में चूल्हे नहीं जल रहे, घर की स्थिति देख लो, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इस बच्चों का कौन हैगा? अच्छा, माया खोदने के बाद के चक्कर में इस तरीके से उसको मारा गया है? जी जी जी, ये आपका मानना है? जी जी जी। चलिए, ये हमारे साथ में मौसम के चचेरे लड़के हैं और कहीं ना कहीं इनका मानना ये है कि मौसम एक सिंपल और साधा व्यक्ति था
उसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई लेन देन नहीं, और उसके बावजूद उसको मार डाला है। इन्होंने बताया कि पहले तो मौसम को काटा गया है, पहले उसे मारा गया, फिर काटा गया और उसके बाद में उसे जला दिया गया। बड़ी बात मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन से कि एक बार दिखाएं कि घर के हालात कैसे हैं, क्योंकि जो मौसम है वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उसके 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, परिवार में उसके 3 भाई और हैं जो कि गरीबी से जूझ रहे हैं। एक अम्मा है जिसके बुढ़ापे की लाठी अब पूरी तरीके से टूट गई है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम हारून खान है। जो भी जैसा पत्रकार महोदय, इस गांव के अंदर जो घटना घटी है बड़ी दुखदायक घटना है। देश के अंदर जो हालात देखने को मिल रहे हैं ये हमारी आस्था के विपरीत है। और ये पहली घटना जो आज राजस्थान के अंदर पहले भी घटना घटी थी उससे भी ज्यादा दर्दनाक घटना है ये। मुझे बड़ा दुख है जो एक आदमी जो गरीब घर से है और जिसको जिस तरीके से इनके घर वालों ने बताया कि बलि का बकरा बनाकर उसके हड्डियों को वहां काट कर जलाया गया। मैं यही कहना चाहता हूं हमारे राजस्थान के सीएम साहब और पुलिस प्रशासन के लोगों से कि इनको कम से कम 20-25 लाख रुपए मिलने चाहिए। इनकी आर्थिक स्थिति डाउन है। दूसरी बात यह है कि इसको पुलिस प्रशासन फर्स्ट नंबर पे केस उस फर्स्ट ट्रैक में चले और दूसरा बारीकी से इसका केस दायर हो। और तीसरी समस्या यह है कि यहाँ पर इस लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के अंदर सभी पढ़े लिखे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समझते हैं इस बात को। इसमें हिंदू मुस्लिम का झगड़ा उत्पन्न करने को कोई तैयार नहीं होता है, सब समझदार हैं। अगर ये जल्दी से जल्दी इसका वो नहीं हुआ तो यहाँ के लोग समझदार होकर नहीं यहाँ पर फिर आंदोलन के लिए हम बैठेंगे। यदि इनकी मांगे हमारी मांगे नहीं मानी गई, हम समझदार हैं, झगड़ा करने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है और बारीकी से जांच की जाए। अब हमारे सीनियर लीडर भाई लाल मोहम्मद जी हैं, वो कुछ आपके बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। चलिए, अच्छा लाल मोहम्मद साहब ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना घट गई, एक नौजवान युवक को मार करके काटा जाता है टुकड़ों में और उसके बाद फिर उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। क्या लग रहा है? परिवार के लोग कह रहे हैं कि जादू टोना का मामला है, कोई तांत्रिक विद्या के चलते उसको बलि चढ़ा दी गई है। देखिए, ये घटना इतनी भयानक घटना है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा रही है। सारा गांव, इस आसपास के इलाके के लोग सारे अचंभित हैं कि कोई रंजिश नहीं है। परिवार में सीधा साधा आदमी था, कमाने वाला एक ही आदमी था परिवार में, और उसकी किसी से कोई बैर, कोई ऐसा कोई उसका व्यवहार बहुत ही शांत और एक अच्छा था सभी समाज में, और उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो लोग तो इसमें अभी अचंभे में पड़े हुए हैं कि ऐसा कैसे हो गया। जिस प्रकार लोग बता रहे हैं, घर वाले परिवार वाले बता रहे हैं कि उसको शमशान घाट में ले जाके बलि दे दी गई। ये इतनी हमारे इलाके में ये पहली घटना है जिसे लोग अभी उभर नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत और समस्या की बात यह है कि पुलिस प्रशासन इसके पीछे उनकी जो रफ्तार है वो स्लो है, ढीली है। अगर यानी कि पुलिस चाहती तो इस हादसे को रोक सकती थी। मतलब जो अगर 1 महीना पहले ये घटना हो गई थी और इसकी सूचना घर वालों ने पुलिस को दे दी थी, लेकिन उसके बाद 1 महीने बाद ये आज इस घटना का खुलासा हुआ है, तो इसमें कहीं देरी नजर आई है पूरी। तो इससे ये रुक भी सकती थी। इसके पीछे क्या राज था, पुलिस उन लोगों को पहले ही पकड़ती। तो इसलिए हमें प्रशासन से बड़ा थोड़ा सा अफसोस है इस बात का। और अब हम ये चाहते हैं कि अब जो मुलजिम पकड़े गए हैं वो जिस प्रकार से काम चल रहा है उसके पीछे जितना भी राज है वो जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहिए और उन मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और फास्ट ट्रैक में उसका फर्स्ट नंबर पे पैराइट पे ये मुकदमा होना चाहिए। अम्मा रो मत, कोई बात नहीं, पुलिस लगी हुई है जांच करने में। अच्छा, कैसे गया हो यहाँ से? 2 तारीख लोग क्या? एक का घेरा लेगा 2 तारीख लोग यहाँ से लेगा घर से। अच्छा, हाँ बताओ। हाँ, घर से लेगा साहब, हम ढूंढने गया जो हम सुनो कहीं नहीं है तो वापस चला गया। दूसरे दिन गया हमको डंडा ले बाकी साहब यहाँ नहीं है, कमान गया राजगढ़। हम सुनो कहीं हमारो मेहनती मंजूरी करियो ये लेगा बुला के। तो अम्मा अब क्या जानकारी मिली, कैसे पता लगा, क्या हुआ मौसम के साथ?
मौसम के साफ साफ ककेरा लेगा 3 तारीख लोग को आके कत्ल कर देते। अच्छा, मार दिया उसे? मार दिया उसे। कैसे? मार दिया, वहाँ के देवी के चढ़ा दिया मार के। अच्छा, क्या चढ़ाया? वही उनकी देवी रह गए। अच्छा, देवी के चढ़ा दिया? देवी के चढ़ा दिया। वो मार के बलि चढ़ा दी उसकी? बलि चढ़ा दी उसकी। अच्छा, तो इसके बारे में कैसे पता लगा कि उन लोगों ने ऐसे किया है? इसके बारे में इसे पता लगा, हमने गांव बेड़ा करा साहब, पंचायत जोड़ी, पंचायत में नहीं आंगा, फिर हमने केस करा था उनमें आंगा साहब, उनमें आंगा। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धप्पी है। धप्पी। धप्पी। अब क्या चाहते हो पुलिस से? ये पुलिस से ये चाहता साहब, हम तो हमारे खून को खून लेना चाहते। अरे बच्चे छोटे छोटे, मेरे छोटे छोटे बच्चे रह गए? छोटे छोटे बच्चे रह गए। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, 1 लड़का 2 लड़की। इंसाफ मिलना चाहिए तुम्हें। इंसाफ मिलना चाहिए। मानो तो लाश भी नहीं मिली अम्मा? नहीं मिली साहब, नहीं मिली। मेरा सिर काट के ही जला दिया इनने। काट के जलाया? जला दिया सब, मोटा कर करके जला दिया मेरा। हमसे बुबड़िया ने कही साहब, इसे कर दिया इनने। अच्छा, टुकड़े करे? टुकड़े कर दिया, काट दिया? बिल्कुल काट दिया बिल्कुल। 2 दिन में जलायो मेरा, ले जा। 2 दिनों में जलाया है? 2 दिन में जलायो, आधा आधा हिस्सा करके? आधा आधा हिस्सा कर। मामले में संलिप्त है, या फिर यूं कहें कि अगर पहले तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाती तो शायद मौसम को बचाया जा सकता था। बड़ी बात यह है, आपको बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि 1 महीने बाद में जब जानकारी मिली कि मौसम को मार करके काट करके जला दिया गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक परिवार और गांव के लोगों को मौसम का शव नहीं मिला है। ना उसकी हड्डियां बरामद हुई हैं, ना किसी तरीके की कोई लाश जिसको मिट्टी दे सके, वो अभी तक इनको मुहैया नहीं करवाई गई है। अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में मौसम की लाश जैसी भी है, सड़ी हुई, गली हुई, जली हुई, वो परिवार के लोगों को मिलनी चाहिए, जिससे वो उसका अंतिम संस्कार कर सके, मिट्टी दे सके, और जो आरोपी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत प्रभाव से फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, ये पीड़ित परिवार की मांग है। इसके अलावा हमने आपको ये भी दिखाया कि जो मौसम है वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है, इसलिए उनके परिवार के पालन पोषण के लिए उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे उनके परिवार के जो बच्चे हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं पालन पोषण हो सके। खैर, अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ नए खुलासे होते हैं और आने वाले समय में पुलिस की कार्रवाई क्या कुछ होती है, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी, मेवात, लक्ष्मणगढ़।